दोस्तों तारीख आज 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। 18 जुलाई 2025 को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान 20वीं किस्त जारी कर जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्राजील में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने की पहलगाम हमले की निंदा। पीएम मोदी बोले, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। भारी बारिश के बाद एमपी के शहडोल में 3000 घरों में घुसा पानी। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद, यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहाव। वहीं हिमाचल में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 82 लोगों की मौत। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर छिड़ी सियासत। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट छीन रहे। तेजस्वी ने कहा, 9 जुलाई को बिहार बंद में ईसी और सरकार के होश ठिकाने लाएंगे। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। भारत जल्द अमेरिका पर लगाएगा जवाबी टैरिफ। यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में। अमरनाथ यात्रा के पहले 4 दिनों में 50,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बारिश के बीच 5वां जत्था जम्मू से हुआ रवाना। अब तक 3.5 लाख यात्रियों ने किया रजिस्ट्रेशन। एक पेड़ मां के नाम, यूपी में 9 जुलाई को रचा जाएगा इतिहास। एक दिन में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों के लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। तेलंगाना फैक्ट्री धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 42 हुआ। 8 लापता, घटना स्थल से हड्डियां और शरीर के जले अंग मिले। 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। चीन को फिर लगेगी मिर्ची, दलाई लामा को भारत रत्न देने की तैयारी। 80 सांसदों ने प्रस्ताव पर किया हस्ताक्षर। रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव जल्द ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख का इनामी नक्सली स्नाइपर और डिप्टी कमांडर ढेर। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़। आईजी बोले, 18 महीने में 415 हार्डकोर नक्सली मारे गए। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने से 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुआ। 82 लोगों की मौत हुई और लगभग 500 करोड़ का हुआ नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़े देशों को दी खुली धमकी। कहा, अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देश पर 1 अगस्त 2025 से लगाएंगे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत को मिले 11 मेडल। हरियाणवी बॉक्सरों ने 8 जीते, तीनों गोल्ड बेटियों के नाम। साक्षी ने दिलाया पहला गोल्ड। दौलत का बंटवारा जरूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में अमीर गरीब के बीच उभरती खाई को लेकर जाहिर की चिंता। बोले, देश में गरीबों की तादाद बढ़ रही है और दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमटती जा रही है। 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चल सकता। ब्रिक्स समिट सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया सख्त संदेश। नीतीश कुमार को सीएम नहीं पीएम बनाना चाहते हैं सपा प्रमुख। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले, बिहार चुनाव में हम लालू यादव के साथ। भारतीय स्टेन और शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस की स्पेशल विंडो से पृथ्वी देखी। 7 खिड़कियों वाले कपोला से धरती की तस्वीरें खींची। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 दिन हुए पूरे। दवा में नहीं झुकेगी नई दिल्ली। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत ने साफ किया अपना रुख। कहा, अब गेंद राष्ट्रपति ट्रंप के पाले में है। उन्हें फैसला करना है कि भारत से किस तरह की ट्रेड डील करनी है। गाजा में नरसंहार बंद हो, इजरायल से बात करे भारत। फिलिस्तीन की मंत्री वारसीन आगा बेखेन बोली, हर तरफ मौत भूखमरी, वेस्ट बैंक को गाजा नहीं बनने देंगे। 2024 की मतदाता सूची को क्यों नहीं बनाया जा रहा आधार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर ईसी से मीटिंग के बाद बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी सीधी चुनौती। कहा, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। पाकिस्तान ने 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट को लेकर चीन को दिया तगड़ा झटका। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया में चल रही खबरों को किया खारिज। कहा, हम नहीं खरीदेंगे। भारत के घर से बाहर सबसे बड़ी जीत, बर्मिंघम टेस्ट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए। पंजाबी सिंगर और एक्टर्स में गैंगस्टर का खौफ, परमेश वर्मा को गोली मारी। बब्बू मान और ओजला को मिली धमकियां। मूसेवाला की हत्या, 10 आर्टिस्ट टारगेट पर आ चुके।
जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 50 से ज्यादा नेताओं के बच्चों को बिना परीक्षा के डॉक्टर बनाया। झमाझम बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई दिल्ली एनसीआर की सुबह, सड़क से लेकर विमान सेवा पर दिखा असर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची कंगना रनौत, नाराज महिला बोली फोटो खिंचवाने आई हो, बीजेपी सांसद बोली फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे। उद्धव ठाकरे से गठबंधन अभी तय नहीं, राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं को दिया आदेश, गठबंधन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले पार्टी की अनुमति ले, बिना परमिशन के कोई चर्चा न करे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी से कांग्रेस शासित स्टेट तो नहीं संभल रहे, भाजपा शासित प्रदेश पर उंगली उठा रहे। लगातार भारी बारिश की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा, उत्तराखंड के 4 जिलों में भूस्खलन का खतरा, गौरीकुंड में मलबा हटाने का काम जारी। आप केवल गणना प्रपत्र भर कर दें, हम करा लेंगे सत्यापन, बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव अधिकारी ने दिलाया भरोसा, कहा वोटर लिस्ट से किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में बोली जाएगी मराठी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत बोले, हम हिंदी विरोधी नहीं, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ। यूपी में 5000 स्कूलों के मर्जर के फैसले को हाईकोर्ट की हरी झंडी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 51 बच्चों की याचिका की खारिज। हम किसी भी पार्टी के नहीं, पटना में गरजे बागेश्वर बाबा, गजवाए हिंद के नारे के साथ की पद यात्रा की घोषणा, बोले हमारा एक ही सपना है कि भगवा ए हिंद होना चाहिए। बेअदबी पर पंजाब विधानसभा में 10 जुलाई को होगा विशेष सत्र, कांग्रेस बोली 3.5 साल बाद जनता को बहलाने की कोशिश, पहले क्यों नहीं बना कानून। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा लोक सेवा आयोग पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लगाए धांधली के आरोप, कहा बिहार से कॉपी किए 32 सवाल पेपरों की टूटी सील मिली। उपराष्ट्रपति बोले जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की जरूरत, केस कहां से आया ये जानना जरूरी, जज के घर बोरियों में अध जले नोट मिले थे। हरियाणा के ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने फिर जेल भेजा, केरल टूर पर विवाद, सरकारी पैसे से घूमने गई थी मुन्नार और कोची, आरटीआई से हुए कई खुलासे। युजवेंद्र चहल ने आरजे महवेश से रिलेशनशिप किया ऑफिशियल, कपिल शर्मा के शो में रूमर गर्लफ्रेंड पर कहा पूरा इंडिया जान चुका है। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर गोल्डन टेम्पल पर किया था अटैक, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। नाम छोड़िए होटल पर होना चाहिए इंडिकेशन, होटल ढाबा संचालकों की पहचान के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो हो रहा वायरल। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने 25 इंजीनियर भारत पहुंचे, टीम तय करेगी विमान की रिपेयरिंग यहीं होगी या नहीं। 23 दिन पहले केरल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में महिलाओं से रेप हत्या के आरोप, पूर्व सफाई कर्मी बोला लाशें जलाने और दफनाने को मजबूर किया, इनकार करने पर पीटा, खुलासे के बाद शिकायत दर्ज। इजरायली नाशपाती से डॉलर कमा रहे हरियाणा के किसान, कुरुक्षेत्र में मंत्री श्याम सिंह राणा ने चखा स्वाद, डायबिटीज डेंगू मलेरिया में फायदेमंद, विदेश में भाव 600 रुपए किलो। पूर्व कृषि मंत्री राजा आनंद सिंह का हुआ निधन, 86 की उम्र में लखनऊ में ली आखिरी सांस, गोंडा से 4 बार सांसद रहे, इंदिरा गांधी बुलाती थी यूपी टाइगर। हम पर जो हथियार उठाएगा उसका हाथ काट देंगे, ईरान के बाद अब हूती विद्रोहियों पर इजरायल ने बरपाया कहर, कई ठिकानों को किया तबाह। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ब्रिटेन उठाएगा कड़ा कदम, जंक फूड विज्ञापनों पर लगेगा बैन, भारतीय बच्चों के लिए भी खतरा है जंक फूड। झारखंड में इस साल के अंत तक स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावना, भाजपा ने शुरू की तैयारी, कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा पहला मौका। पटना के बाद नालंदा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, गांव में घुसकर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मामूली विवाद पर किशोर और युवती को सिर में मारी गोली। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देगा वाटर थीम पार्क, वंडरलैंड की तर्ज पर बनाने की तैयारी, सरकार ने परियोजना को दी मंजूरी, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी। संदेश खाली में हुई हिंसा की जांच करेगी सीबीआई, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, पूर्व टीएमसी नेता साजा शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ब्राजील, रूस और भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की बैठक, इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तट के करीब दिखी संदिग्ध नाव, तलाश में जुटी नौसेना और कोस्ट गार्ड, पुलिस अलर्ट पर।
बिहार वोटर वेरिफिकेशन केस पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 10 जुलाई को होगी हियरिंग। वहीं वेरिफिकेशन के विरोध में 9 जुलाई को विपक्ष ने किया बिहार बंद का ऐलान। मतदाता सूची संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बताया नियमों का उल्लंघन। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में भी हो पुनरीक्षण। बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरम भ्रष्टाचार पर गुस्सा क्यों नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठाए कई सवाल। देश में पहली बार इस बार की जनगणना होगी खास, नागरिक खुद कर सकेंगे गणना, लॉन्च किया जाएगा वेब पोर्टल। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत जल्द अमेरिका पर लगाएगा जवाबी टैरिफ। यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोना 284 रुपए कम होकर 96,737 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.7 लाख किलो बिक रही। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई। 2011 से 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत चौथा सबसे समान समाज वाला देश। देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 70,326 करोड़ कम हुई। रिलायंस का मार्केट के 15,359 करोड़ बढ़कर 20.67 लाख करोड़ पहुंचा। जोमेटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के सीईओ बने आदित्य मंगला। वे राकेश रंजन की जगह लेंगे। इस पद पर 2 साल काम करेंगे। एलन मस्क की पॉलिटिक्स में एंट्री का शेयर बाजार पर दिखा असर। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने टेस्ला का ETF पोस्टपोन किया। ट्रेवल फूड सर्विसेज का IPO हुआ ओपन। 9 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,300 रुपए निवेश करने होंगे। OnePlus Nord 5 और Nord CE 5 स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च। 7300 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर। एक्सपेक्टेड प्राइस 40,000 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के घर से बाहर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत। बर्मिंघम टेस्ट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में दोस्तों के साथ मनाया 44वां जन्मदिन। केक काटने से पहले इजाजत भी ली, बोले केक कट कर दूं। संजोग गुप्ता ICC के नए CEO बने। 25 उम्मीदवारों में चुने गए। ओलंपिक में क्रिकेट को रेगुलर खेल बनाने का लक्ष्य। भारत की बर्मिंघम टेस्ट जीत के 5 फैक्टर्स। सिराज आकाशदीप ने 17 विकेट लेकर पलटा मैच। कप्तान शुभमन ने 92 ओवर बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट जीता। वेस्टइंडीज को 133 रनों से हराया। सीरीज पर 2-0 की बढ़त हासिल की। विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंची नंबर 1 एरिना सबालेंका। जर्मनी की लोरा सिंगमंड भी जीती। मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 3 जोड़ी उलटफेर का शिकार। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत को मिले 11 मेडल। जैस्मिन, साक्षी और नुपुर ने जीते गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। गिल को भरोसा था बर्मिंघम में बनाएंगे रिकॉर्ड। ब्रिटिश पत्रकार ने कहा भारत यहां कभी नहीं जीता। शुभमन बोले मेरे पास जीतने वाली टीम है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। युजवेंद्र चहल ने RJ महविश से रिलेशनशिप किया ऑफिशियल। कपिल शर्मा के शो में रूमर्ड गर्लफ्रेंड पर कहा पूरा इंडिया जान चुका है। रणवीर सिंह के बर्थडे पर धुरंधर का फर्स्ट लुक जारी। बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखा इंटेंस लुक। अजीत डोभाल के रोल में दिखे R माधवन। पंजाब में गैंगस्टरों के निशाने पर सिंगर एक्टर 10 को टारगेट कर चुके। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। अब एक्ट्रेस के पिता को गोली मारी। मराठी विवाद पर भोजपुरी स्टार निरहुआ का ओपन चैलेंज। कहा मैं मराठी नहीं बोलता, किसी में दम हो तो महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ। निर्दयी लोग लाइक्स के लिए झूठी खबर फैला रहे हैं। शेफाली जारीवाल के निधन के बाद डॉग सिम्बा की तबीयत बिगड़ने का दावा करने वालों पर भड़के पति पराग त्यागी। प्लेन क्रैश के विजुअल देखकर रो पड़े राजकुमार राव। कहा हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट तय नहीं करती कि बुरा लगा या नहीं। रिजेक्शन से टूट गए थे अभिषेक। कई डायरेक्टर्स ने किया लॉन्च करने से इनकार। कहा अमिताभ बच्चन के बेटे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। स्मृति ईरानी को ह्यूज कहने पर राम ने दी सफाई। बोले वह जानती है मैंने क्या कहा, बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई दिल्ली NCR की सुबह। सड़क से लेकर विमान सेवा पर दिखा असर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने से 23 बार बाढ़ और 19 लैंडस्लाइड हुआ। 82 लोगों की मौत। बद्रीनाथ मार्ग बंद। वहीं एमपी के शहडोल में 3000 घरों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट। अगले 3 दिन रहेंगे मुश्किल भरे। जम्मू, राजौरी और पूंछ जिलों के लोग रहे सावधान। देहरादून समेत उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन और बाढ़ को लेकर रहे सतर्क। झारखंड में पिछले कई दिनों में मानसून सक्रिय। आज के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिसार में 32 साल पहले बना था 256.5 mm वर्षा का रिकॉर्ड। अगले 3 दिनों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 367 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 15 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में निकली भर्ती। एज लिमिट 56 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। राइट्स लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 41 साल। सैलरी 2 लाख तक। हरियाणा में इसी महीने होगी सीटी एग्जाम। सीएम की मंजूरी के बाद डेट फाइनल। 26 और 27 जुलाई को 13.5 लाख युवा देंगे परीक्षा। भर्ती परीक्षा फॉर्म के लिए ओटीआर में अपडेट कराएं। केवाईसी शुरू हुए आवेदन। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नहीं। अडानी ग्रुप में डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में तनाव रह सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। निवेश सोच समझ कर करें। धन हानि से बचने के लिए सोच समझ कर खर्च करें। पारिवारिक विवाद से मन अशांत रहेगा। धैर्य बनाए रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए अवसर मिलेंगे। आज आपको व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थी नई दिशा में सोच सकते हैं। परिवार में खुशी और शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। मनचाहा कार्य मिलेगा। लाभ के योग है। नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कठिन विषयों में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा संभव है। मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। आज आप बिजनेस में बड़ा निवेश न करें। सोच समझ कर निर्णय लें। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। एकाग्रता में गिरावट रहेगी। विवाद से बचें और वाणी पर संयम बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। नौकरी के प्रयास सफल होंगे और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आज आपको व्यापार में अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके अपने चैनल बीएन हिंदी पर कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।